तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। ठीक है, तो आज मैं एक सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनका नाम है शिवा राजा करके नाम है उनका, जिन्होंने हमें कमेंट करा। ठीक है, उन्होंने हमें कमेंट करा कि दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी की साधना बताइए। क्या है, यक्षिणी बहुत तीव्र होती हैं। और देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले ना अ, आपको यक्षिणी की साधना करने से पहले, अगर आपने भगवान शिव की साधना या फिर अपने इष्ट की साधना और गुरु, ये तीन होना ज़रूरी है। और एक भैरव साधना भी। सबसे पहले क्या होता है, इतर योनियों की साधना करने से पहले, मतलब जो बेस होता है, बेस साधना का बेस, जिस बेस के बिना कोई साधना सफल नहीं होती, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो साधना कुछ इस प्रकार होते हैं। मतलब सबसे पहले होता है गुरु मंत्र साधना। ठीक है, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है आपके पास कोई गुरु मंत्र, गुरु गुरु नहीं है आपका, तो एक काम करिए। भगवान शिव, भगवान शिव दानियों के दानी है। एक बार आप उनके 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लेकर बोलिए कि भगवान शिव, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मुझे गुरु मंत्र प्रदान करें। अवश्य ही, अवश्य लगा के ले लीजिए शर्त। अगर आप ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करेंगे ना, तभी भी आपको भगवान शिव दर्शन दे के आपको गुरु मंत्र भी देंगे। ठीक है, गुरु मंत्र आपको इस प्रकार मिलेगा, मतलब सपने में ही सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसे सामने आकर नहीं देंगे। सामने आना तो बड़े बड़े बस की बात नहीं है किसी की, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल इतना कठिन है जैसे कोई 10 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर नीचे कर रहा हो। हाँ, पर भोले हैं, जल्दी आ जाते हैं, पर एकदम जैसे आप फोटो में देखते हो ना, वैसे नहीं आते हैं। किसी रोशनी के रूप में दर्शन देंगे, किसी किसी और के रूप में देंगे। देखिए, वो फ़ोटो वाले रूप में वो बहुत ही, मतलब दुनिया में एक बंदा होगा जिसको ऐसा साक्षात हुए होंगे। ठीक है, कलयुग है, ऐसा ही होता है यहाँ पर। जिसका तपोबल भाव सबसे प्रबल होगा वही सबसे तगड़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। गुरु साधना बता दी मैंने आपको। दूसरी, भैरव साधना। इससे भय खत्म हो जाता है, क्योंकि यक्षिणी साधना में जो अनुभव होते हैं ना, वो थोड़े, मतलब अगर जो अप्सरा साधना भी नहीं कर पाता ना बैठकर, कोई पत्ता वत्ता भी हिल जाता है तो गीला कर देता पेंट को, इन सब के लिए नहीं होती वो। उसके लिए थोड़ा चाहिए होता है। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि जुकाम है मेरे को, इसलिए। तो मैं बताता हूँ, आगे आगे बताता हूँ। अ, भैरव साधना, बटुक भैरव साधना सबसे उत्तम होती है गृहस्थ के लिए। ठीक है, तो बटुक भैरव साधना भी मैं डाल दूंगा। अभी अगली वीडियो मेरी बटुक भैरव साधना पर ही होगी। ये शायद मैंने बटुक भैरव साधना डाल रखी है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बटुक भैरव साधना डाल रखी है। तो आप बटुक भैरव जी की साधना करिए और प्रबल, जो कहते हैं ना, अंदर वीरता बढ़ाइए, ताकि जब यक्षिणी आएगी तब वो थोड़ा ऐसे ऐसे रूप दिखाएगी। मतलब हो सकता है कि वो आसपास से गुजरे हवा का झोंका, एक तीव्र अनुभव जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ साधना की विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको, मैं ये सब नहीं बताता कि ये जो प्रपंच होता है, ये गुटिका और यंत्र, ये सब प्रपंच है, आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सब होता है। असली खेल होता है मंत्र जप, भाव और एकाग्रता। ठीक है, तो इसका मुहूर्त क्या है, मुहूर्त मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक दिन की साधना बता रहा हूँ, वरना तो थोड़ी लंबी जानना चाहें तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको टेलीग्राम का नंबर दूंगा, वहाँ मैं पूरी अच्छी तरह से बताता हूँ। कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैं आपको एक दिन की आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको गणपति जी का पूजन करना है। अपने मंदिर में बैठ के जाके कर लीजिए। अपने मंदिर में जाइए, दिया जलाइए, या फिर दिया भी नहीं तो 2 बत्ती जलाइए और गणपति जी का पूजन करिए। उनके गणपति नमः की एक माला करिए, या फिर उनका ध्यान करिए। वक्रतुंडाय वाला जो स्क्रीन पर आ रहा होगा उसे पढ़कर ध्यान करिए, और उसके बाद भगवान शिव का पूजन करिए। ठीक है, भगवान शिव की सेविकाएं होती है सब, इसलिए भगवान शिव का पूजन जरूर करें। 5 माला, 3 माला, 1 माला ओम नमः शिवाय की जरूर करें। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा।
ठीक है। और उसके बाद आप करिए भैरव मंत्र का जब वो बटुक भैरव जी का मंत्र है, या फिर ओम बम भैरवाय नमः, या फिर ब्रह्म ब्रह्म भैरवाय फट का भी जप कर सकते हैं, ये करिए। और उसके बाद आप एक उसके बाद सबको प्रणाम करके एक एकांत कमरे में आ जाइए, ठीक है। एकांत कमरे में आकर वहाँ अगर चाहो तो घेरा मत लगाना इसमें, क्योंकि अगर आपने शिव साधना कर रखी है, गुरु मंत्र की साधना कर रखी है, या भैरव साधना कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी, मत करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर घेरा लगाओगे तो आएगी नहीं। घेरे के बाहर जो वीर आपने खड़ा कर रखा, जैसे भैरव का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सुरक्षा घेरे हुए, या फिर हनुमान जी का होता है, तो उसे देखकर वो आएगी नहीं, क्योंकि इतर योनि है, ये डरती है इन सब चीज़ों से। इसीलिए घेरा मत लगाइए, इस सबसे पहले इसे साधना करिए, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, ठीक है। रक्षामाला की ज़रूरत नहीं है, पर आप रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। तो आप ये करिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक वशीकरण का मंत्र आ रहा होगा। ये सिर्फ किसी भी यक्षिणी को वश में करने का मंत्र है। यक्षिणी या फिर अप्सरा किसी भी योनि के वश में करने का मंत्र है। इसकी अलग से साधना करनी पड़ती है, पर इसमें आपको वो नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इससे पहले आपने इसकी 1 या 3 माला कर लेनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना प्रबल, ये मैं 100% बात बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा करेंगे इसकी माला उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो मूल मंत्र है, इसकी आपको 21 माला फेरनी है। 21 फेरो चाहे 51 फेरो, 51 फेरोगे तो बहुत बढ़िया, संकल्प लेके फेरना, ठीक है। 21 से कम नहीं फेरनी है। 21 से ज़्यादा फेर सकते हो, 21 से कम नहीं फेर सकते, 21 फेर सकते हो, 21 से ज़्यादा फेर सकते हो। और इसी क्रम में फेरनी है, जैसे 21 हो गई, 51 हो गई, ठीक है। इस क्रम में आपको माला फेरनी है, ठीक है। तो इसका मुहूर्त क्या होगा, मुहूर्त मैं आपको बता दूँ, जैसे प्रतिपदा अमावस्या के अगला दिन जैसे प्रतिपदा होता है वो, या फिर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, या फिर ये सब भी एक तरह से प्रपंचीय भाव होता है, जब चाहो तब बुला लो, ठीक है। किसी भी शुक्रवार को बैठ जाइए, इतना मतलब थोड़ा भाव आता है ना कि हाँ इस दिन बैठ रहे हैं, आ सकती है, ठीक है। वरना तो हमारे लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहें तो यंत्र भी स्थापना कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये सब। भैरव जी की गोटी का स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मंत्र वशीकरण का मंत्र पहले से ही पढ़ रहे हो। अब उनका यंत्र बना लीजिए, यंत्र आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये 2 यंत्र शो होंगे, एक किसी भी यक्षिणी का यंत्र है, और मतलब इस यंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सॉरी, किसी भी यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। और राइट और लेफ्ट वाला है वो दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी का। तो देखिए, दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी बहुत भोली यक्षिणी है, मतलब जैसे बहुत सारी यक्षिणियाँ होती है वो तीव्र होती हैं, मतलब वो अपने ही साधक को अगर जैसे कोई गलती होती है तो मार देती हैं या फिर कुछ होती है, पर ये ऐसी नहीं है। इसमें सौम्य साधना दे रहा हूँ। ये सबसे पहले जो आपने मंत्र जो 1 माला फेरोगे उससे वश में आ जाएगी, पहले से ही सौम्य आ जाएगी वश में, और भोली भाली है, ठीक है। भोली भाली है और आपके सामने जल्दी प्रकट हो जाएगी। इसको ज़्यादा प्रपंच नहीं देखना पड़ता, जैसे पीले कपड़े, हाँ साफ़ सुथरा होकर बैठे हैं भाई, नहा धोकर अच्छे कपड़े, मतलब धुले हुए कपड़े पहन के बैठने हैं, फिर चाहे वो काला हो चाहे कुछ भी पहन के बैठो। पर हाँ, हरे रंग का नहीं पहनने कपड़े, हरे रंग का नहीं पहनने, बाकी लाल पीला नीला जो मर्जी वो पहन लो, ठीक है। और देखिए यही साधना है, और 1 दिन की है, चाहो तो मैं 21 दिन की या 11 दिन की बता सकता हूँ। और उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा, आप मुझे वहाँ आकर बात कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे बात करने से पहले आप जहाँ पे मैं लिंक दूंगा आपको, उसके नीचे मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए कि मुझसे बात कर लीजिए टेलीग्राम पर। तो आप अगर मेरे को मैसेज अपना नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि आप अगर मैसेज करेंगे तो मैं नाम पहचान सकूँ, क्योंकि बहुत टेलीग्राम के मैसेज आते हैं, मैं नाम नहीं पहचान पाऊँगा ना कि कौन है, ठीक है। तो आप ऐसा करिएंगे तो अब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और मैं आपको और एक वो भी बताना चाहता हूँ कि मतलब सबसे पहले आप शिव साधना जरूर करें, क्योंकि ये सब इतना योनि है, ये सब भटकाने की चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब साधना भटकाने के लिए, मतलब ये सब योनियाँ भटकाने के लिए होती है। अगर आपको करना ही है तो वीर साधना करें, ठीक है। अगर
ऐसी इतर योनियों को सिद्ध करने की तो वीर साधना करिए, ये भी थोड़ी 100 में करिए, मेरे को कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर भाई सबसे पहले ना डीएम की साधना करनी चाहिए, बॉस की। जैसे भगवान शिव जो आपके इष्ट है, बजरंग बली हो सकते हैं, श्री राम जी हो सकते हैं, ठीक है, भगवान शिव हो सकते हैं, उनकी इनकी साधना करिए। इनके सबसे पहले अपने इष्ट को सिद्ध करिए, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो एक एक करके सबकी सिद्धियाँ करते हैं, ठीक है, जो यक्षिणी करते हैं, योगिनी करते हैं, अप्सरा करते हैं, गंधर्व करते हैं, गंधर्व कन्या करते हैं, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं और अपने इष्ट को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, सबसे पहले करते फिर भूल जाते हैं, ठीक है। और एक 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 तरीके के लोग होते हैं कि जो जिसे सिर्फ अपने इष्ट से लेना देना होता है, बाकी किसी से नहीं लेना देना, अपने इष्ट की साधना में लिप्त रहते हैं। तो मैं दूसरा वाला बंदा ज़्यादा सफल रहेगा, क्योंकि जो अपने इष्ट की साधना करता है उसका इष्ट उसको एक एक करके लगातार सारी सिद्धियाँ देता चला जाएगा, जैसे जैसे वो इष्ट की साधना करता रहेगा ना, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मैं 100% आपको बोलता हूँ, कमेंट करिए। और अगर कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आइए, पर्सनल मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शिवा राजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो जय महाकाल मित्रों, जय महाआदिशक्ति।